घर की जिम्मेदारियां, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन और ऊपर से वो एक सवाल जो चुपचाप अंदर बैठ जाता है, मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, फिर भी कमी कहाँ रह जाती है। और सच बताऊं, कई बार कमी मेहनत में नहीं होती, कमी हमारे भीतर के उस मैं में होती है जो हर जीत का श्रेय अपने नाम लिख देता है और हर हार का दोष किस्मत पर डाल देता है। आज गुरुवार है और आज मैं आपको एक ऐसी विष्णु कथा सुनाने वाली हूँ जो किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को लालच देने के लिए भी नहीं। ये कथा बस धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेगी, कर्म अपना स्थान है और विनम्रता उसका आधार। क्योंकि इस कहानी में एक राजा है जिसके पास धन है, सेना है, सम्मान है, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली है। और एक दूसरा इंसान है जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं, मगर उसके पास एक चीज़ है, विश्वास। ऐसा विश्वास जो तब भी नहीं टूटता जब दुनिया टूट रही हो। और आप जानते हैं, ऐसी कहानियां हम इसलिए नहीं सुनते कि चमत्कार हो जाए, हम इसलिए सुनते हैं कि हमारा मन सही जगह टिक जाए। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल को शांति दें और सोच को भी जगा दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर गुरुवार मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर आती हूँ। सिर्फ भक्ति नहीं, सीख भी। तो चलिए मन को थोड़ा शांत करते हैं और उस कथा की ओर चलते हैं जहाँ एक गुरुवार, एक अहंकार और श्री हरि की करुणा सब कुछ बदल देती है। इस कथा की शुरुआत किसी महल से नहीं, एक टकराव से होती है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे दो भाई रहते हैं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग है। बड़े भाई हैं महाराज ज्ञानवर्धन, तेज दिमाग, मजबूत इरादा और अपने परिश्रम पर इतना भरोसा कि उन्हें लगता है जो कुछ भी है मेरे दम पर है। उनकी नज़र में भगवान का नाम भी बस एक आदत है, ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, बाकी बातें मन को बहलाने के तरीके हैं। और छोटे भाई हैं हर्षवर्धन, शांत स्वभाव, विनम्रता और भीतर से इतने स्थिर कि मानो उन्हें किसी बाहरी ताकत से डर ही नहीं। उनके लिए गुरुवार कोई सामान्य दिन नहीं, एक अवसर है। वो कहते हैं कर्म अपना धर्म है, लेकिन कर्म में सही दिशा और शांति भगवान की याद से आती है। अब सोचिए, जब एक ही महल में एक तरफ पूजा की घंटी बजे और दूसरी तरफ दरबार का हिसाब किताब खुले, तो टकराव तो होगा ही। एक गुरुवार की सुबह जैसे ही हर्षवर्धन पूजा में बैठे, मंत्रों की ध्वनि महल के गलियारों में फैल गई और उसी ध्वनि ने ज्ञानवर्धन के भीतर कुछ ऐसा चुभो दिया जैसे कोई उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा हो। उनके कदम सीधे पूजा कक्ष की तरफ बढ़े और उनके साथ बढ़ा उनका अहंकार भी। वो दरवाज़ा खुला और बस यहीं से कहानी असली रंग पकड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ दो भाइयों की बहस नहीं, ये हमारे भीतर चलने वाली बहस है। एक आवाज़ कहती है मैं कर लूँगा सब, और दूसरी धीरे से याद दिलाती है सब कुछ अकेले नहीं होता। अब आगे देखिए, जब अहंकार भक्ति का मजाक उड़ाता है तो समय किसे सबक सिखाता है। कंचन नगर का नाम ही उसके वैभव की कहानी कहता था। ऊंचे प्रासाद, चौड़े बाजार, दूर दूर तक फैले खेत और इतना समृद्ध खजाना कि पड़ोसी राज्य भी उसकी चमक से प्रभावित होते। यहाँ सुबह की शुरुआत शंख से नहीं, दरबार की हलचल से होती थी। लोग कहते थे इस नगर में कमी किसी चीज की नहीं, बस समय की है। और इस समृद्धि के केंद्र में थे महाराज ज्ञानवर्धन, राजा ऐसे जिनके फैसले तेज, जिनकी दृष्टि साफ और जिनकी सेना अनुशासित। प्रजा उन्हें मानती थी, डरती भी थी और कहीं ना कहीं गर्व भी करती थी कि उनका राजा कमजोर नहीं है। लेकिन इसी वैभव के भीतर एक ऐसी कमजोरी पल रही थी जिसे किसी ने समय रहते पहचाना नहीं। कमजोरी ये नहीं थी कि राज्य में धन था, कमजोरी ये थी कि धन के साथ मैं बहुत बढ़ गया था। महाराज को लगता था कि राज्य की हर ईंट उनके बाहुबल से खड़ी है, खेती की हर फसल उनके आदेश से उगती है, व्यापार की हर सफलता उनके नियमों से चलती है। और जब इंसान खुद को इतना बड़ा मान ले तो उसे लगता है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं। महल के भीतर भी वही हवा थी। महारानी उर्मिला, जो गुण और बुद्धि में किसी से कम नहीं थी, धीरे धीरे उसी सोच में ढल गई। हमारे पास जो है हमारे अपने दम पर है। श्रद्धा उनके घर में थी, लेकिन सम्मान नहीं। भक्ति थी, पर उसे कमजोरी समझ लिया गया था। बस इसी गलतफहमी ने कंचन नगर की नींव में एक दरार डाल दी थी।
बाहर से नगर सोने जैसा चमक रहा था और भीतर से एक अदृश्य घमंड उसे खोखला कर रहा था। और यही घमंड आगे चलकर कंचन नगर की सबसे बड़ी परीक्षा बनता है। गुरुवार की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। महल के एक कोने में, जहां आमतौर पर शांति रहती थी, आज एक अलग ही पवित्रता फैल गई थी। धूप की हल्की खुशबू, दीपक की लौ और मंत्रों की धीमी सी गूंज। हर्षवर्धन पीले वस्त्रों में आंखें बंद किए हाथ जोड़कर बैठे थे। उनके सामने श्री हरि की प्रतिमा थी और उनके भीतर एक भरोसा, जैसे कोई आंधी भी आए तो मन हिलेगा नहीं। लेकिन उसी महल के दूसरे हिस्से में दरबार सज चुका था। महाराज ज्ञानवर्धन कर, व्यापार, सीमा की खबरें सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में वही परिचित तीखापन था और चेहरे पर वही दृढ़ता। राज्य चलता है अनुशासन से, पूजा पाठ से नहीं। तभी उनके कान में घंटी की आवाज पड़ी। बस यही आवाज उनके भीतर किसी कांटे की तरह चुभ गई। उन्होंने मंत्री की ओर देखकर कड़क कर पूछा, ये शोर क्या है? क्या महल में नियम नहीं कि सुबह का समय केवल काम के लिए होता है? मंत्री ने धीमे से कहा, महाराज, आज गुरुवार है। राजकुमार हर्षवर्धन व्रत कर रहे हैं और विष्णु कथा का पाठ। बस। महाराज उठ खड़े हुए। उनके कदम तेज थे और मन उससे भी तेज। महारानी उर्मिला भी साथ चल पड़ी, जैसे आज देखने वाली हों कि भक्ति का ये नाटक आखिर कब बंद होगा। दरवाज़ा खुला और वो पावन दृश्य टूटा। महाराज की आवाज़ कड़ी थी, हर्षवर्धन, ये क्या कर रहे हो? राज्य की सीमाओं पर खतरे हैं, काम अधूरे हैं और तुम यहाँ पत्थर के सामने समय गंवा रहे हो। हर्षवर्धन में आंखें खोलीं। कोई डर नहीं, बस विनम्रता। बोले, भैया, कर्म जरूरी है, लेकिन मन का संतुलन और सफलता का आधार भी तो चाहिए। आज गुरुवार है, बैठिए, कुछ क्षण शांति मिलेगी। महाराज हंस पड़े। शांति धन से मिलती है, पूजा से नहीं। और यहीं से दो सोचों की पहली टक्कर शुरू हुई। उसी दिन शाम ढलने लगी थी। सुबह की बहस के बाद भी महाराज ज्ञानवर्धन के भीतर एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे किसी ने उनकी सत्ता को चुनौती दे दी हो। वो बगीचे में टहल रहे थे कि महल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। एक वृद्ध भिक्षुक आया था। कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज था। हाथ में कमंडल, कंधे पर झोली और आवाज में अजीब सी शांति। द्वारपालों ने रोका तो उसने बस इतना कहा, राजन ज्ञानवर्धन से मिलना है, बेटी के विवाह के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। खबर भीतर पहुंची और महाराज ने तुरंत बुला लिया। शायद उन्हें लगा ये मौका है अपनी दानशीलता और वैभव दिखाने का। भिक्षुक ने आते ही कहा, नारायण नारायण, राजन, आपका कल्याण हो, भगवान विष्णु आपके भंडार भरे रखें। बस विष्णु नाम सुनते ही महाराज के चेहरे का रंग बदल गया। सुबह का प्रसंग जैसे फिर से जाग उठा। उन्होंने तिरस्कार से कहा, विप्रवर, मेरे भंडार मेरे परिश्रम से भरते हैं, किसी की कृपा से नहीं। अगर सहायता चाहिए तो मेरे नाम की प्रशंसा करो, किसी और की नहीं। भिक्षुक ने एक पल भी बहस नहीं की। हल्की मुस्कान के साथ बोला, राजन, धन और सत्ता छांव की तरह हैं। आज तुम्हारी, कल किसी और की। लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां नारायण का सम्मान होता है। ये शब्द महाराज के अहंकार पर हथौड़े की तरह लगे। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों, इस भिखारी को बाहर निकाल दो और ध्यान रहे, इसे एक मुट्ठी अनाज भी न मिले। सैनिकों ने धक्के देकर भिक्षुक को बाहर कर दिया, लेकिन जाते जाते वो पलट कर देखता है। उसकी आंखों में क्रोध नहीं होता, करुणा होती है। और बहुत धीमे से वो कहता है, अब लीला वही जाने। और जैसे ही वो दृष्टि से ओझल होता है, महल के भीतर हवा कुछ भारी सी हो जाती है, जैसे ये सिर्फ अपमान नहीं था, एक परीक्षा थी जो राजा हार गया। भिक्षुक के जाने के बाद महाराज ज्ञानवर्धन ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई झंझट खत्म हो गया हो। उन्हें लगा, देख लिया, मेरे राज्य में नियम मेरे हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उसी क्षण से समय ने अपनी चाल बदल दी थी। रात का भोजन परोसा गया। दरबार की थकान के बाद महाराज जैसे ही पहला निवाला उठाने को हुए, अचानक एक गुप्तचर हाँफता हुआ भीतर आया। चेहरा पीला, आवाज कांपती, महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज ने झुंझलाकर कहा, सीधे बोलो, क्या हुआ? गुप्तचर ने कहा, उत्तरी सीमा पर
पड़ोसी राजा ने अचानक हमला कर दिया है और हमारी जो बड़ी टुकड़ी वहां तैनात थी वो रहस्यमय ढंग से बीमार पड़ गई है, हथियार उठाने की हालत में भी नहीं। दुश्मन राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही महाराज का हाथ रुक गया। पल भर के लिए भीतर कुछ सख्त सा हिला, लेकिन अहंकार तुरंत संभल गया। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा। ये साजिश है, सेनापति को बुलाओ, मैं खुद जाऊंगा। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा सेवक दौड़ता हुआ आया, कपड़ों पर धुआं, आंखों में घबराहट। उसने गिरते पड़ते कहा, महाराज, शाही अनाज के भंडार में भयंकर आग लग गई है, पानी डालो तो भी बुझ नहीं रही, उल्टा और भड़क रही है। एक साथ सीमा पर हमला और महल के भीतर आग, ये साधारण संयोग नहीं था। लेकिन महाराज मानने को तैयार नहीं थे। वो अपने डर को क्रोध में बदलने लगे। कोई गद्दार है, कोई भीतर से खेल कर रहा है। तभी हर्षवर्धन सामने आए। उनकी आवाज शांत थी पर आंखों में चिंता। बोले, भैया, एक साथ इतनी विपत्तियां शुभ संकेत नहीं। अभी भी समय है, थोड़ी देर बैठकर श्री हरि को याद कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। महाराज ने उनका हाथ झटक दिया। कायर, मुझे उपदेश मत दो। पर सच ये था, उस रात महाराज के भीतर पहली दराड़ पड़ चुकी थी। बाहर दुश्मन था, पर अंदर उनका घमंड चुपचाप टूटना शुरू हो गया था। महाराज ज्ञानवर्धन ने उसी रात युद्ध की तैयारी कर ली। कवच पहना, तलवार संभाली और सेना के साथ निकल पड़े। देखने वालों को लगा अब दुश्मन का अंत तय है। आखिर कंचन नगर का राजा यूं ही प्रसिद्ध नहीं था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। जिस घोड़े पर महाराज हमेशा गर्व से सवार होते थे, वो बार बार बिदक रहा था। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे किसी ने सूरज को ढक दिया हो। सैनिकों के चेहरों पर उत्साह था, पर दिलों में एक अनकहा डर भी। जैसे ही सेना शहर की सीमा से बाहर निकली, तेज आंधी उठी। धूल का गुबार इतना कि सामने का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर युद्ध का बिगुल बजा। दोनों सेनाएं भिड़ गईं। महाराज लड़े, खूब लड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चली, पर आज वार खाली जा रहे थे, जैसे किस्मत एक कदम पीछे हट रही हो। तभी गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैदान की मिट्टी कीचड़ बन गई। रथ के पहिए धंसने लगे। महाराज गरजे, रथ आगे बढ़ाओ, लेकिन रथ फंस चुका था। तभी एक तीर आया और सारथी वहीं गिर पड़ा। एक क्षण में महाराज अकेले पड़ गए। चारों तरफ शोर, कीचड़, पानी, घोड़ों की चिल्लाहट और भीतर एक पहली बार उठता सवाल, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? दुश्मन ने घेर लिया। महाराज ने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर थक चुका था और स्थिति हाथ से निकल रही थी। उन्होंने किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भागने का फैसला किया। ये वही राजा था जिसके नाम से लोग कांपते थे, और आज वही राजा अपनी जान के लिए भाग रहा था। हार सिर्फ युद्ध की नहीं थी, हार उस भ्रम की थी कि ताकत ही सब कुछ है। उस दिन महाराज ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी हथियार हाथ में होते हैं, फिर भी जीत हाथ में नहीं आती। जंगल की रात अजीब होती है। वहां अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं होता, इंसान के भीतर भी उतर आता है। महाराज ज्ञानवर्धन, जो कल तक महल की रोशनी में चलते थे, आज कांटों और झाड़ियों के बीच लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे। शरीर पर चोटें, कपड़े फटे और मन में पहली बार असहाय होने का स्वाद। कुछ दूर जाकर उन्हें महारानी उर्मिला भी मिल गईं। गहने बिखर चुके थे, चेहरे पर धूल और कालिख थी। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रहे, शायद शब्द भी शर्म से भाग गए थे। रानी की आवाज कांपी, महाराज, ये हमारे साथ क्या हो गया? सुबह तक हम सबके ऊपर थे और शाम होते होते। महाराज ने भारी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता, मेरी सेना, मेरी रणनीति सब बेकार कैसे हो गया? लेकिन असली जवाब तो पेट ने देना शुरू कर दिया था। भूख की आग, गले में सूखापन, पास कहीं पानी तक नहीं। रानी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। महाराज उठे, तुम यहीं रुको, मैं पानी ढूंढता हूं। वो झाड़ियों के बीच भटकते रहे, पैरों में कांटे चुभते, हाथ कांपते, और तभी दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी,
उम्मीद की तरह। वो उस दिशा में बढ़े तो एक कुटिया मिली। दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ा पानी, मेरी पत्नी। एक भील बाहर आया। उसने महाराज को ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे सब समझ गया हो। फिर बिना ज्यादा सवाल किए पानी दिया, कुछ कंदमूल दिए। महाराज उन्हें लेकर वापस आए। रानी ने पानी पिया और जैसे जान लौट आई। दोनों ने वही कड़वे कंदमूल खाए जो कल तक उनके लिए सोच भी नहीं सकते थे। और यहीं महाराज के भीतर सबसे गहरी चोट लगी। उन्हें सुबह वाला भिक्षुक याद आया। एक मुट्ठी अनाज भी नहीं। आज वही राजा जंगल में एक कण के लिए तरस रहा था। पहली बार उन्हें अपनी ही छाया से शर्म आने लगी। सुबह होते ही दोनों ने तय किया कि जंगल में रुकना खतरनाक है। वे चलते चलते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे। अब न उनके पास पहचान थी, न वैभव, बस फटे कपड़े और थका हुआ शरीर। बाजार में कदम रखते ही लोगों की नजरें उन्हें ऐसे देख रही थीं जैसे वे इंसान नहीं, परेशानी हो। और तभी हवा में तली हुई पूड़ी और सब्जी की खुशबू आई। महाराज का पेट जैसे सिमट गया। बरसों से उन्होंने भूख को काम के बाद वाली चीज समझा था, पर आज भूख ने उन्हें रोक लिया। वे एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। आवाज धीमी थी, आंखें झुकी हुईं। भैया, हम परदेसी हैं, सब कुछ लुट गया, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? हलवाई ने बिना देखे ही झिड़क दिया। हटो यहां से, सुबह सुबह बोहनी खराब करने आ जाते हैं, जाओ आगे। ये शब्द महाराज के कान में हथौड़े की तरह लगे, क्योंकि यही तो उन्होंने उस वृद्ध भिक्षुक से कहा था, मांगो क्या मांगना है और चलते बनो। आज वही वाक्य, वही तिरस्कार, वही बेबसी उनके हिस्से में था। अपमान का स्वाद जो उन्होंने बांटा था लौटकर उनके गले में उतर रहा था। वे आगे बढ़े ही थे कि अचानक बाजार में शोर मच गया। चोर, चोर, पकड़ो! भीड़ एक आदमी के पीछे भाग रही थी। वो आदमी महाराज से टकराया और एक पोटली उनके पास गिर गई। महाराज कुछ समझ पाते उससे पहले भीड़ ने उन्हें घेर लिया। यही है इसका साथी, इसी के हाथ में पोटली है। महाराज घबरा गए। नहीं, मैं चोर नहीं हूं। पर अब उनकी बात कौन सुनता? उन्हें धक्के मारकर कोतवाल के पास ले जाया गया। जिस आदमी के एक इशारे पर कभी सजाएं तय होती थीं, आज वही आदमी एक छोटे से कोतवाल के सामने सिर झुकाए खड़ा था। और ये सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, ये समय का आईना था जो दिखा रहा था कि जब इंसान दूसरों को छोटा समझता है तो एक दिन उसे भी उसी जगह खड़ा होना पड़ता है। लोहे का भारी दरवाज़ा चरमरा कर बंद हुआ और उसके साथ जैसे दुनिया की सारी रोशनी भी बंद हो गई। काल कोठरी के भीतर सीलन की बदबू थी, दीवारें ठंडी थीं और अंधेरा ऐसा कि अपनी ही हथेली नहीं दिखे। कहीं कोने में चूहों की हलचल और बाहर से आती पहरेदारों की कठोर आवाज़ें, ये सब मिलकर डर को और गाढ़ा कर रहे थे। महारानी उर्मिला सिकुड़ कर बैठ गईं। जिन हाथों ने कभी कंगन से भारी कुछ नहीं उठाया था, आज वही हाथ अपनी ही साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रहे थे। उनकी आवाज़ टूट रही थी। महाराज, क्या सच में हमारे साथ ये हो रहा है? महाराज ज्ञानवर्धन कुछ देर तक चुप रहे। शायद पहली बार उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अहंकार की जो ढाल वो हर समय पहनते थे, वो यहाँ काम नहीं आ रही थी। यहाँ न कोई मंत्री था, न सेना, न आदेश मानने वाली भीड़, सिर्फ सच था। काफी देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, उर्मिला, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हम किसी और की नहीं, अपने ही कर्मों की सजा में बैठे हैं। रानी ने सिसक कर पूछा, आपको किस बात की याद आ रही है? महाराज ने जैसे अंधेरे में भी किसी चेहरे को देख लिया हो। वो वृद्ध भिक्षुक जिसे मैंने धक्के देकर निकलवाया, वो शांत था और मैं राजा होकर भी आज इससे बदतर हूं। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे से जोड़ा, और हर्षवर्धन, मैंने उसे कायर कहा, उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया। आज समझ आता है वो शांति किस चीज का नाम है जिसकी बात वो करता था। उस अंधेरे में महाराज की आंखें भीग गईं। ये आंसू हार के नहीं थे, ये उस मैं के टूटने के थे जिसने उन्हें इंसान से राजा बनाया था और फिर इंसानियत से दूर कर दिया था। काल कोठरी ने उन्हें एक बात साफ दिखा दी,
जब सब छिन जाता है तब इंसान के पास बचता है सिर्फ उसका स्वभाव और उसके कर्म। सुबह जब उन्हें रिहा किया गया तो बाहर की हवा आज़ादी जैसी नहीं लगी, बल्कि चिंता जैसी लगी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो बाहर हैं, सवाल ये था कि अब करेंगे क्या। पेट में भूख थी, जेब खाली थी और साथ में एक ऐसी रानी जिसकी आंखों में डर छिपा हुआ था। महाराज ज्ञानवर्धन ने एक पल के लिए इधर-उधर देखा। भीख मांगना उनके बस का नहीं था और शायद अब उन्हें समझ भी आने लगा था कि मांगना कितना भारी होता है। उन्होंने कहा, उर्मिला, मैं काम करूंगा, जो भी काम मिलेगा। बाजार के एक कोने में लकड़ियों का टाल था। मजदूर लकड़ियां फाड़ रहे थे। महाराज आगे बढ़े और मालिक से बोले, मुझे काम चाहिए, मेहनत का काम, कोई भी। मालिक ने उन्हें देखा, फिर कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया। ठीक है, दिन भर लकड़ी फाड़ो, शाम को मेहनताना मिलेगा। महाराज ने कुल्हाड़ी उठाई। तलवार चलाना उन्हें आता था, पर ये अलग था। ये लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, लकड़ी और अपने शरीर से थी। पहला वार गया और कुल्हाड़ी फिसल गई। मालिक चिल्लाया, ध्यान से, काम मांगते हो, करना भी सीखो। धूप तेज होती गई, हाथों में छाले पड़ने लगे। कुछ ही घंटों में वे छाले फूटे और खून रिसने लगा। महाराज के दांत भींच गए, दर्द से नहीं, शर्म से, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आया कि जिन लोगों को वे साधारण समझते थे, वो रोज अपने हाथों से अपनी जिंदगी गढ़ते हैं। शाम को मालिक ने दया करके थोड़ा सा मेहनताना दिया। वो रकम छोटी थी, पर उस दिन महाराज के लिए वही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वो किसी के सामने झुके बिना मेहनत करके रोटी तक पहुंचे थे। उर्मिला ने उनके हाथों पर पट्टी बांधी। महाराज ने बहुत धीमे से कहा, आज पता चला, सम्मान सिर्फ सिंहासन से नहीं मिलता, सम्मान उस पसीने से मिलता है जो किसी का पेट भरता है। और उसी दिन राजा के भीतर इंसान जागने लगा। शाम ढलते ढलते दोनों शहर के किनारे आ गए। अब न ठहरने की जगह थी, न किसी से मदद मांगने का साहस। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटता सा मंदिर दिखा। दीवारों पर दरारें, चबूतरे पर धूल और भीतर एक वीरानी, जैसे बरसों से किसी ने दीपक जलाया ही ना हो। उर्मिला ने धीमे से कहा, महाराज, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कम से कम छत तो है। महाराज ने बिना विरोध के सिर हिला दिया। कभी जिस आदमी को महल के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, आज उसी ने मंदिर की ठंडी जमीन को स्वीकार कर लिया। वे चबूतरे पर बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी मंदिर के एक कोने से हवा ने एक पुराना फटा हुआ पन्ना उड़ाकर उनके पास ला दिया। महाराज ने उसे उठाया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, गुरुवार व्रत कथा और महत्व। महाराज के भीतर कुछ चौंका। उन्होंने जल्दी से मन में दिन गिने। कल गुरुवार था और परसों फिर गुरुवार आएगा। वही दिन जिसका उन्होंने अपमान किया था, वही दिन जिस दिन उन्होंने पूजा रोकने की कोशिश की थी। उर्मिला ने पन्ना पढ़ा और उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, बस थकान और सच्चाई। बोली, महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है, न पूजा की सामग्री, न प्रसाद, न आसन, लेकिन क्या हम भाव से प्रार्थना नहीं कर सकते? महाराज कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, उर्मिला, मैं अभी भी नहीं जानता कि ये सब कैसे होता है, लेकिन इतना जान गया हूं कि मेरा घमंड मुझे कहीं नहीं ले गया। शायद अब एक बार मुझे झुककर देखना चाहिए। उर्मिला ने जैसे राहत की सांस ली। तो कल हम यहीं इसी उजड़े मंदिर में सच्चे मन से श्री हरि को याद करेंगे। और उस टूटे मंदिर में पहली बार एक छोटा सा संकल्प जन्म लेता है, ऐसा संकल्प जो बाद में पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। गुरुवार की सुबह बहुत शांत थी, जैसे रात की सारी थकान हवा में घुलकर हल्की हो गई हो। मंदिर के टोटे आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी तो महाराज ज्ञानवर्धन की आंख खुली। वो कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर बिना किसी दिखावे के उठे, पास के तालाब में स्नान किया और लौटकर मंदिर की धूल साफ करने लगे। झाड़ू नहीं थी तो पेड़ के पत्तों से ही साफ किया। उर्मिला भी साथ लगी रहीं। आज पहली बार दोनों के हाथ राजसी नहीं, सच की तरह चल रहे थे। पर पूजा कैसे हो,
न फूल, न धूप, न नैवेद्य। उर्मिला ने धीमे से कहा, महाराज, हर्षवर्धन कहा करता था, भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। हम जल से ही पूजा कर लेंगे। महाराज ने बस सिर हिलाया। उन्हें अब बहस नहीं करनी थी, उन्हें भीतर से बदलना था। तभी मंदिर के पीछे से एक गाय धीरे धीरे आती दिखी और तुलसी के पास रुक गई। उसी पल एक छोटा सा बालक वहां आया, हाथ में एक लोटा दूध और कुछ पीले फूल। उसने मासूमियत से कहा, बाबा, मेरी माँ ने कहा है भगवान को चढ़ा देना, मैं खेलने जा रहा हूं। महाराज ने कांपते हाथों से दूध और फूल लिए। न जाने क्यों उनकी आंखें भर आईं, जैसे किसी ने कह दिया हो, तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने प्रतिमा को दूध से स्पर्श कराया, फूल चढ़ाए और दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। उर्मिला ने वही कथा सुनानी शुरू की जो कभी उन्होंने महल में सुनी थी, पर अनसुनी कर दी थी। आज महाराज हर शब्द को जैसे भीतर उतार रहे थे। कथा चलती रही और उनके भीतर पुरानी बातें, अपमान, घमंड, कठोरता एक एक करके उभरने लगीं। अंत में वे टूट गए, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार सच्चे मन से कहा, हे श्रीहरि, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए। और उस उजड़े मंदिर में मन की पहली सच्ची पूजा पूरी हुई। कथा खत्म हुई तो मंदिर में एक अलग सी शांति भर गई, जैसे आंसुओं ने भीतर का बोझ हल्का कर दिया हो। महाराज ज्ञानवर्धन और उर्मिला अभी वहीं बैठे थे कि बाहर से अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। दोनों चौंके। एक पल को डर लगा, कहीं दुश्मन के सैनिक तो नहीं। धूल का गुबार उठता हुआ पास आया। आगे एक रथ था जिस पर शाही ध्वज लहरा रहा था, लेकिन वो ध्वज विक्रम सिंह का नहीं था। महाराज की नज़र ठहर गई। ये तो विजयनगर का चिन्ह था। रथ रुका और उसमें से एक भव्य पुरुष उतरा। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में अपनापन। वो दौड़कर आया और महाराज को कसकर गले लगा लिया। मित्र, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा। ये राजा सुषेण था, ज्ञानवर्धन का बचपन का मित्र। महाराज कुछ क्षण बोल ही नहीं पाए। उनकी हालत देखकर सुषेण की आवाज भर आई। तुम्हारे राज्य पर हमला हुआ, खबर मिली तो मैं सेना लेकर निकल पड़ा, पर रास्ते में पता चला तुम इधर की तरफ आए हो, बस तभी से खोज रहा हूं। महाराज ने धीमे से पूछा, मेरे राज्य का क्या हुआ? सुषेण ने गहरी सांस ली। कंचन नगर में उथल पुथल हुई, लेकिन फिर एक अजीब बात भी हुई। विक्रम सिंह की सेना महल में घुसी, पर अगले ही दिन उनकी छावनी में बीमारी फैल गई। खुद विक्रम सिंह डर गया। उसने अपनी सेना वापस बुला ली। राज्य अभी खाली है, तुम्हारी प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उर्मिला की आंखें फैल गईं। और हर्षवर्धन? सुषेण ने सिर हिलाकर कहा, वो सुरक्षित हैं। सुनने में आया है कि वे महल के मंदिर में लगातार नाम जपते रहें। लोग कह रहे हैं उस पूजा कक्ष के पास दुश्मन टिक ही नहीं पाया। महाराज की नज़र अनायास मंदिर की प्रतिमा पर चली गई। उनका गला भर आया। ये सहायता सिर्फ मित्र की नहीं थी, ये एक रास्ता था जो जैसे ऊपर से खुला हो। सुषेण बोला, चलो मित्र, घर लौटते हैं। और उसी क्षण ज्ञानवर्धन के भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है, राजा बनने की नहीं, इंसान बनकर लौटने की। रथ आगे बढ़ा और कंचन नगर की दिशा करीब आने लगी। रास्ते में महाराज ज्ञानवर्धन खिड़की से बाहर देखते रहे, पर सच कहें तो वो बाहर नहीं, भीतर देख रहे थे। हर मोड़ पर उन्हें अपना पुराना घमंड याद आता और हर याद के साथ दिल थोड़ा और भारी हो जाता। जैसे ही रथ नगर की सीमा में दाखिल हुआ, हवा का रंग बदल गया। वो चमकता हुआ कंचन नगर अब वैसा नहीं था। जगह जगह जली हुई लकड़ियों की गंध, टूटे दरवाजे, काली पड़ी दीवारें और कुछ घर ऐसे जिनकी छत ही नहीं बची थी। जिन गलियों में कभी व्यापार की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो सवाल बनकर खड़ा था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ लोग अपने उजड़े घरों के बाहर बैठे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में थकान और कई आंखों में बस एक खालीपन। जब उन्होंने रथ देखा तो पहचान भी गए, महाराज लौट आए हैं। पर इस बार भीड़ में जय जयकार नहीं उठी। इस बार लोगों की आंखें बोल रही थीं। वो पूछ रही थीं, महाराज, आपका वैभव हमारे काम आया या आपका अहंकार हमें यहाँ तक ले आया? महाराज से वो दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने सुषेण से कहा, रथ रोकिए। रथ रुका। महाराज नीचे उतरे।
नंगे पांव, धूल लगे वस्त्र और चेहरा झुका हुआ। वो सीधे जनता के बीच चले गए, बिना पहरे, बिना घोषणा। एक बूढ़ी स्त्री जिसका घर जल चुका था डरकर पीछे हटने लगी। महाराज ने दोनों हाथ जोड़ दिए। माई, डरो मत, मैं वही राजा हूं, पर अब बदल गया हूं। ये जो विनाश है इसका जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने घमंड किया और उसकी कीमत आप सब ने चुकाई। लोग सन्न रह गए। पहली बार उन्होंने अपने राजा को माफी मांगते देखा। उर्मिला भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, हमसे भूल हुई, हम इसे ठीक करने के लिए लौटे हैं। उस पल नगर में एक नई शुरुआत का बीज पड़ा, क्योंकि जब शासक झुकता है तब जनता के भीतर भी उम्मीद उठती है। महाराज और महारानी महल की ओर बढ़े, पर हर कदम पर जले हुए पत्थरों की गर्मी जैसे उन्हें उनके कर्मों का एहसास दिला रही थी। मुख्य द्वार टूटा था, दीवारों पर कालिक थी और आंगन में वो रौनक नहीं थी जो कभी राजमहल की शान हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही वे भीतर के हिस्से में पहुंचे, एक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। महल का वो भाग जहां पूजा कक्ष था बिल्कुल सुरक्षित था। न आग की लपटें वहां तक पहुंची थीं, न किसी तलवार की खरोंच। आसपास की दीवारें जली थीं, पर उस कक्ष के सामने जैसे किसी ने अदृश्य सीमा खींच दी हो। हवा में हल्की सी तुलसी और धूप की खुशबू थी, एक अलग ही ठंडक। और अंदर से धीमी स्थिर आवाज आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज के कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने हर्षवर्धन बैठे थे, वही पीले वस्त्र, वही शांत चेहरा और आंखों में वो स्थिरता जो संकट में भी नहीं डगमगाती। वे इतनी गहरी भक्ति में थे कि उन्हें किसी के आने का आभास तक नहीं हुआ। जैसे दुनिया बदल गई हो, पर उनका मन उसी चरणों में टिका हो। हर्षवर्धन ने आरती पूरी की, फिर जैसे ही मुड़े, दरवाजे पर अपने बड़े भाई और भाभी को देखा। फटे हाल, धूल से सने, पर जीवित। वो दौड़ कर आए, भैया, भाभी, आप सुरक्षित हैं? हर्षवर्धन की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगाया, जैसे बरसों की चिंता एक पल में पिघल गई हो। मैं जानता था, मेरे नारायण आपको वापस जरूर लाएंगे। महाराज ज्ञानवर्धन की सांस अटक गई। जिस भाई को उन्होंने कायर कहा था, जिस भक्ति का उन्होंने मजाक उड़ाया था, वही भाई उनके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहा था। महाराज घुटनों के बल बैठ गए और हर्षवर्धन के पैर पकड़ लिए। हर्ष, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था। आज समझ आया कि असली ताकत तलवार नहीं, वो विश्वास है जो टूटने के बाद भी जुड़ जाता है। हर्षवर्धन ने उन्हें उठाया। भैया, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा साहस है। और उसी पल दो भाइयों के बीच की दीवार टूट गई। हर्षवर्धन के शब्द महाराज ज्ञानवर्धन के भीतर बहुत गहरे उतर गए। वो कुछ देर पूजा कक्ष में बैठे रहे, चुप, सिर झुका हुआ, जैसे अब उन्हें समझ आ रहा हो कि सिंहासन ऊंचा होता है, पर इंसान उससे भी ऊपर उठ सकता है, अगर वो अपने भीतर झुकना सीख ले। महाराज उठे और सीधे महल के उस झरोखे की तरफ गए जहां से वे हमेशा आदेश देते थे। नीचे नगर की भीड़ जमा थी, कुछ लोग उम्मीद में, कुछ डर में, और कुछ बस देखने आए थे कि राजा अब क्या करेगा। महाराज ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में आज कठोरता नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। मेरी प्रजा, आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने अपने बाहुबल के अहंकार में धर्म और विनम्रता का अपमान किया, और उसकी चोट सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको लगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। लोग शायद पहली बार अपने राजा को इतनी सच्चाई से बोलते सुन रहे थे। महाराज ने आगे कहा, आज से इस राज्य में मेरा पहला नियम होगा सेवा। जो भी भूखा होगा उसका पेट भरना राज्य का काम होगा, जो भी घायल होगा उसका उपचार राज्य का काम होगा, और जो भी कमजोर होगा उसकी रक्षा राज्य का धर्म होगा। उर्मिला भी आगे आईं। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, मैं भी महल की रानी बनकर नहीं, आपके बीच एक सेविका बनकर रहूंगी। जहां जरूरत होगी वहां मैं भी काम करूंगी। हर्षवर्धन ने धीरे से जोड़ा, भैया, गुरुवार सिर्फ व्रत का दिन नहीं, याद दिलाने का दिन है कि पालनहार का स्मरण हमें पालना भी सिखाता है। महाराज ने घोषणा की कि अगले गुरुवार को हम पूरे नगर में सामूहिक पूजा और अन्नदान करेंगे। पर याद रखिए, ये सिर्फ एक आयोजन नहीं होगा,
ये हमारे जीवन का नया तरीका होगा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने पहली बार जय का नारा लगाया, पर इस बार नारा राजा की ताकत का नहीं, राजा के बदले हुए मन का था। उस दिन कंचन नगर में एक नई शुरुआत लिखी गई, जहां सिंहासन से पहले इंसानियत रखी गई। परिवर्तन का ऐलान हो चुका था, पर महाराज ज्ञानवर्धन के मन में एक कांटा अब भी था। वो कांटा था उस वृद्ध भिक्षुक का अपमान। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, अपने ही भाग्य को ठुकराया था। अगले दिनों में महाराज ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। आदेश साफ था, जब तक वो वृद्ध नहीं मिलते मेरी क्षमा अधूरी है। महल की मरम्मत चल रही थी, प्रजा की मदद भी, लेकिन महाराज के भीतर एक बेचैनी बनी रही। दिन बीतते गए, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार की शाम आ गई। अगला दिन गुरुवार था। महाराज महल के द्वार पर बैठे थे चुपचाप, जैसे किसी की राह देख रहे हों। तभी दूर से लाठी की ठक ठक सुनाई दी। धीरे धीरे धूल भरे रास्ते पर वही आकृति उभरी, कमजोर शरीर, फटे कपड़े, कमंडल और आंखों में वही तेज। महाराज की धड़कन तेज हो गई। वही है। वो दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर गए। न कोई शाही ठाठ, न कोई संकोच, सीधे उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आपका अपमान किया, मैं अपराधी हूं। वृद्ध ने उन्हें उठाया नहीं, पहले उनके सिर पर हाथ रखा और बड़े सहज स्वर में कहा, राजन, मैं नाराज नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा देख रहा था। महाराज की आंखें भर आईं। परीक्षा? और मैं हार गया? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हार कर ही तो तुम सीख गए। याद रखो, व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं, बुराइयां छोड़ना है। क्रोध, तिरस्कार और मैं का नशा, इन्हें छोड़ना ही असली व्रत है। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं, अब राज्य के द्वार गरीब के लिए भी उतने ही खुले रहेंगे जितने मंत्री के लिए। वृद्ध ने बस इतना कहा, तथास्तु, अब तैयारी करो, कल का गुरुवार तुम्हारे जीवन का नया अध्याय बनेगा। और महाराज समझ गए, कभी कभी ईश्वर की सीख एक साधारण सी देह में चलकर दरवाजे तक आ जाती है। गुरुवार की सुबह पूरे नगर में एक अलग ही हलचल थी। पीले फूल, साफ सुथरा आंगन और पूजा की तैयारी। पर इस बार सबसे बड़ा बदलाव पूजा की सामग्री में नहीं था, राजा के मन में था। महाराज ज्ञानवर्धन साधारण पीले वस्त्रों में बैठे थे और उर्मिला के चेहरे पर भी वही सादगी थी जो सेवा से आती है। हर्षवर्धन व्यवस्था देख रहे थे और वही वृद्ध ब्राह्मण शांत होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। पूजा अपने मध्य में थी, हवन की अग्नि जल रही थी, कथा की ध्वनि गूंज रही थी, और जैसे ही पूर्णाहुति का समय आया, महल के द्वार पर शोर मच गया। हटो, पीछे हटो, पहरेदार चिल्ला रहे थे। महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा एक बूढ़ी भिखारिन दरवाजे पर खड़ी है, कपड़े मैले, बाल बिखरे, शरीर पर घाव और आवाज में भूख की कड़वाहट। मुझे खाना दो, सुना है आज राजा दान कर रहा है। दरबारियों ने नाक सिकोड़ ली। पहरेदार उसे धक्का देने आगे बढ़े। तभी महाराज खड़े हो गए। कठोर नहीं, स्पष्ट स्वर में बोले, रुको, उसे मत रोको, अंदर लाओ। एक मंत्री ने हिचक कर कहा, महाराज, पूजा अपवित्र हो जाएगी। महाराज ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरे राज्य में कोई भूखा है तो मेरी पूजा वैसे भी अधूरी है। भिखारिन को भीतर लाया गया। महाराज ने उसे अपने पास बैठाया। उर्मिला स्वयं थाली लेकर आई और भोजन परोसने लगी। कोई घृणा नहीं, कोई दूरी नहीं। भिखारिन भूख से कांपते हाथों से खाने लगी, गिरता भी, फैलता भी, पर राजा और रानी का मन स्थिर रहा। भोजन के बाद भिखारिन ने झोली से मुट्ठी भर सूखे चावल निकाले और महाराज के हाथ में रख दिए। तूने मुझे तृप्त किया, तेरा भंडार भरा रहे। महाराज ने उन चावलों को माथे से लगाया जैसे वो सोना हो, और जैसे ही उन्होंने पूजा थाली में रखा, भिखारिन पल भर में बाहर निकली और अगले ही क्षण कहीं गायब हो गई। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से कहा, राजन, करुणा की परीक्षा थी, तुम जीत गए। उस दिन दान नहीं हुआ था, उस दिन राजा बदलकर पालक बन गया था। कंचन नगर में धीरे धीरे सब संभलने लगा था। लोग फिर से काम पर लौटने लगे, बाजार की रौनक लौटने लगी, और गुरुवार का दिन अब सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहा। घर घर में एक छोटी सी श्रद्धा जागने लगी। महाराज ज्ञानवर्धन भी नियम से व्रत रखते, सेवा करते और पहले से ज्यादा शांत दिखने लगे।
पर जिस दिन रोशनी बढ़ती है उसी दिन कुछ लोगों की आंखों में जलन भी बढ़ जाती है। पड़ोसी राजा विक्रम सिंह को जब पता चला कि ज्ञानवर्धन का राज्य फिर उठ खड़ा हुआ है तो उसके भीतर पुराना लालच फिर जाग उठा। लेकिन इस बार उसने तलवार की राह नहीं चुनी। उसे समझ आ गया था कि ज्ञानवर्धन की ताकत अब सिर्फ सेना नहीं, उसका बदला हुआ मन है और उसकी भक्ति। उसने अपने दरबार में अपने सबसे चालाक व्यक्ति को बुलाया, एक ऐसा आदमी जो चालों से जीतना जानता था। विक्रम सिंह ने कहा, मुझे कंचन नगर चाहिए, पर वहां अब लोग विष्णु की बात करते हैं। राजा भी बदल गया है, उसे तोड़ना है, उसके भीतर से। चालाक ने धीमे से कहा, राजा को लड़ाई में नहीं, दुविधा में हराया जाता है। अगर हम उसके धर्म को ही उलझा दें तो वो खुद अपने रास्ते से हट जाएगा। योजना बनी, गुरुवार के दिन ठीक पूजा के समय एक नकली संकट खड़ा किया जाएगा। किसी रोते हुए बच्चे को भेजा जाएगा जो मदद मांगे। राजा का दिल अब नरम हो चुका था और नरम दिल ही कई बार छल का पहला निशाना बनता है। इधर महल में गुरुवार की तैयारी चल रही थी। हर्षवर्धन ने सब कुछ समय पर रखा था। उन्होंने महाराज से कहा, भैया आज समय पर पूजा शुरू कीजिए, मन स्थिर रखिए। महाराज ने सिर हिलाया, हाँ हर्ष, आज कोई चूक नहीं होगी। पर बाहर साजिश चल चुकी थी। एक रोता हुआ बालक महल के द्वार पर आने वाला था। ऐसा रोना जो किसी भी इंसान को हिला दे। और यही परीक्षा थी। क्या महाराज समझ पाएंगे कि करुणा और छल में फर्क कभी-कभी बहुत बारीक होता है? क्योंकि इस बार चुनौती तलवार लेकर नहीं आई थी। इस बार चुनौती आंसू बनकर दरवाजे पर खड़ी थी। गुरुवार की सुबह जैसे ही पूजा का समय करीब आया, महल के द्वार पर वही रोता हुआ बालक आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। राजा जी, मेरे पिताजी मर रहे हैं, कोई उन्हें बचा लो। महाराज ज्ञानवर्धन का दिल पसीज गया। उन्होंने उठकर जाना चाहा, पर हर्षवर्धन तुरंत सामने आए। बोले, भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज पूजा का मुहूर्त कम है, आप वैद्य को भेज दीजिए, आप खुद मत जाइए। महाराज एक पल रुके, फिर बोले, हर्ष, अगर प्रजा का दुख मेरे सामने है और मैं नहीं गया तो मेरी भक्ति किस काम की? और वे उस बच्चे के साथ निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही रास्ते बदलने लगे, गलियां खत्म हुईं, पेड़ बढ़ने लगे और देखते देखते महाराज जंगल के भीतर पहुंच गए। तभी अचानक मौसम पलट गया। बादल घेर आए, हवा भारी हो गई और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। महाराज ने रुककर पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बालक की हंसी गूंज उठी, मासूम नहीं, डरावनी, और अगले ही पल वो धुआं बनकर उड़ गया। सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी, छल का चेहरा, चाल की आंखें। वो गर्जा, राजा ज्ञानवर्धन, आज तुम्हें पूजा से उठा दिया गया, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? महाराज के भीतर एक पल को डर उठा, पर उसी डर के बीच उन्हें अपना पुराना मैं याद नहीं आया। उन्हें वो उजड़ा मंदिर याद आया, जहां उन्होंने पहली बार सच्चे मन से कहा था, मैं अज्ञानी हूं। उन्होंने तलवार नहीं निकाली। उन्होंने वहीं जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। हे श्रीहरि, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप यहाँ भी हैं। जंगल हो या महल, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उधर महल में हर्षवर्धन की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने प्रजा को बुलाया और सबने मिलकर नामस्मरण शुरू किया। आवाजें एक हो गईं, जैसे पूरा नगर एक साथ प्रार्थना बन गया हो। और जंगल में अंधेरे के बीच महाराज के चारों ओर एक शांति फैलने लगी। डर नहीं, स्मरण, क्योंकि जब मन टिक जाता है तब छल की जमीन हिलने लगती है। उस दिन महाराज ने समझा, असली रक्षा हथियार नहीं करते, असली रक्षा भीतर का विश्वास करता है। अब इस कथा को अगर हम सिर्फ राजा, युद्ध और चमत्कार मानकर छोड़ दें तो असली बात हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि सच ये है, ज्ञानवर्धन और हर्षवर्धन हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। एक हिस्सा कहता है मैं सब कर लूंगा, और दूसरा धीरे से याद दिलाता है सब कुछ मेरे बस में नहीं, पर मेरा भाव मेरे बस में है। इस कहानी की पहली सीख बहुत सीधी है, कर्म जरूरी है पर अहंकार नहीं। मेहनत करो, योजना बनाओ, जिम्मेदारी निभाओ, पर ये मानकर नहीं कि बस मैं ही सब हूं। क्योंकि जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो रिश्ते छोटे लगने लगते हैं और इंसान अकेला पड़ने लगता है। दूसरी सीख, भक्ति का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। हर्षवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन वो डरपोक नहीं है,
वो भीतर से स्थिर हैं, इसलिए संकट में भी दिशा दिखाते हैं। भक्ति हमें कमज़ोर नहीं बनाती, भक्ति हमें संयम सिखाती है, क्रोध में भी मर्यादा और शक्ति में भी नम्रता। तीसरी सीख, सेवा ही सच्ची पूजा है। भूखी भिखारिन को भोजन देकर राजा ने पूजा रोकी नहीं, पूजा पूरी की, क्योंकि करुणा के बिना धर्म सिर्फ रस्म बन जाता है। और एक ज़रूरी बात, ये कथा प्रेरणा है, कोई वादा नहीं। जीवन की समस्याएं कई कारणों से होती हैं और हर समाधान अलग होता है, लेकिन एक चीज़ हर हाल में मदद करती है, मन का संतुलन, सही सोच और अच्छे कर्मों की दिशा। तो अगर आज आप उलझन में हैं, बस इतना कीजिए, गुरुवार हो या कोई भी दिन, थोड़ा समय अपने भीतर के मैं को शांत करने के लिए निकालिए और जहां संभव हो किसी एक इंसान की मदद कर दीजिए। कई बार यही छोटा कदम मन की सबसे बड़ी गांठ खोल देता है। तो ये थी ज्ञानवर्धन और हर्षवर्धन की कथा। एक ऐसी यात्रा जहां हार ने रास्ता नहीं रोका, बल्कि रास्ता दिखाया। जहां शक्ति कम नहीं हुई, बस दिशा बदल गई। और जहां राजा का सिंहासन बचा या नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि राजा का मन बच गया। ज्ञानवर्धन ने आखिर में यही सीखा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पर फल पर घमंड करना हमारी भूल। क्योंकि कर्म हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन अहंकार हमें वहीं रोक देता है। वो रिश्तों में दूरी बनाता है, मदद को कमज़ोरी समझाता है और इंसान को अकेला कर देता है। और हर्षवर्धन ने बिना बड़े शब्दों के ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब है मन को साफ रखना, क्रोध में भी संयम रखना और अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना। यही कारण है कि संकट के समय वो डगमगाए नहीं और दूसरों को भी संभाल सके। अगर इस कथा का एक वाक्य अपने साथ रखना हो तो बस यही रखिए, कर्म करो पर अहंकार मत पालो, मेहनत करो पर किसी को छोटा मत समझो, अपने दम पर चलो पर कृतज्ञता के साथ। और अगर आपको आज की कहानी ने अंदर से थोड़ा सा भी छुआ है तो एक छोटा सा काम कीजिए, अपने घर में, अपने आसपास किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए, बिना दिखावे के, बस मन से। क्योंकि जब मन नरम होता है तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने कर्म में भी, अपने व्यवहार में भी थोड़ी सी विनम्रता ज़रूर रखिए।